हेलो दोस्तों। तो मैं यहाँ पे डे 9 पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डे 9 लेके आपके सामने हाजिर हूँ। जो मैं 90 दिनों की सीरीज चला रहा हूँ उसका ये 9वां दिन है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। और हमने इसके जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वहाँ पे जाइए और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहाँ पे आपको जितनी भी पीडीएफ्स हैं, जितनी भी मैंने क्लासेस ली हैं, सबकी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। और अगर कोई भी क्वेरी हो आप वहाँ पे डालिए, ओपन है टेलीग्राम चैनल, मेरी आईडी दी हुई, मुझे पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं। आप आराम से जो भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो। चलिए हम शुरू करते हैं ये डे 9 बिना देरी किए हुए। तो यहाँ तक हम लोगों का कंप्लीट हो गया था और प्रोजेक्ट टाइगर से हम लोगों को शुरू करना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो 1973 में हुई थी इसकी शुरुआत। ठीक है, सबसे पहले इसकी शुरुआत 1973 में होती है प्रोजेक्ट टाइगर की। और समस्त विश्व के बाघों की जो है 3 से 4 हज़ार के मध्य है संख्या। और 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। इसका जो ये बाघ दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका निर्णय सब 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में बाघ सम्मेलन किया गया था, उसी आधार पर इसको मनाया जाता है। तो एम स्ट्रिप्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, मतलब ये जो है कभी कभी जो है समाचार में बाघ अभयारण्य के रखरखाव के संदर्भ में इसे देखा जाता है। सब एम ट्रिप्स द्वारा जो है इसका जो है जो बाघ की गणना की जाती है इसी के द्वारा की जाती है। इसके अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सबसे पहला जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जो हेली नेशनल पार्क था सबसे पहले। इसी के नाम को जिम कॉर्बेट बाद में रखा गया। ये सबसे पहला नेशनल पार्क भी था, सबसे पहला टाइगर रिजर्व भी था। ये उत्तराखंड में स्थित है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे, कर्नाटक में, बांदीपुर नेशनल पार्क में। मानस टाइगर रिजर्व असम में है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। मेलघाट महाराष्ट्र में है। पेरियार केरल में है। सरिस्का राजस्थान में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। अमराबाद तेलंगाना में है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है। दुधवा कतरनिया घाट उत्तर प्रदेश में है। कालाकाड मुंडनथुरई तमिलनाडु में है। वाल्मीकि जो है बिहार में है। पेंच मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। पन्ना मध्य प्रदेश में है। पन्ना मध्य प्रदेश में है। दम्फा मिजोरम में है। तदोबा अंधेरी महाराष्ट्र में है। भद्रा कर्नाटक में है। नमेरी असम में है। पेंच महाराष्ट्र में है। बोरी सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। पक्के अरुणाचल प्रदेश में है। अन्नामलाई तमिलनाडु में। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे देखते हैं उन्नति सीता नदी छत्तीसगढ़ में है। सतकोसिया उड़ीसा में है। काजीरंगा असम में है। अचानक मार छत्तीसगढ़ में है। डंडेली अंसी कर्नाटक में है। संजय दुबरी मध्य प्रदेश में है। मुंडूमलाई तमिलनाडु में है। नागरहोल कर्नाटक में है। पारंबिकुलम महाराष्ट्र में केरल में है। पारंबिकुलम सह्याद्री महाराष्ट्र में है। कावल तेलंगाना में है। बिलगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक में है। सत्यमंगलम तमिलनाडु में है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में है। नावेगांव नागजीरा महाराष्ट्र में है। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। बोर महाराष्ट्र में है। राजाजी उत्तराखंड में है। ओरांग असम में है। कामलांग
अरुणाचल में है, श्रीविल्पुथूर मेघामलाई तमिलनाडु में। अगर हम इसको देखें तो 2015 में उत्तराखंड स्थित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। इस समय करीब 53 टाइगर रिजर्व है भारत में। यह भारत का 48वां टाइगर रिजर्व था। उत्तराखंड राज्य के राजाजी राष्ट्रीय पार्क को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, अभी हमने लोगों ने देखा था कि जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा वो पाए जाते हैं तुम्हारे ये बाघ टाइगर रिजर्व में। इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल करीब 1075 वर्ग किलोमीटर है। और अब इसमें एक एक टाइगर रिजर्व का दिया गया है कि किया गया है। अब इसको देखिए, ठीक है। इसमें अरुणाचल प्रदेश में इससे नामदफा है। हमने बताया कि कहाँ पे कौन सा है। बुक्सा बाघ ये पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चंस को देखते हैं, चलिए। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस की अगर बात की जाए तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ये 2010 में जब सेंट पीटर्सबर्ग में जो सम्मेलन हुआ था उसके आधार पे उसी में तय किया गया था कि 29 जुलाई को मनाया जाएगा। सरकार की अगर बाघ परियोजना का उद्देश्य की बात की जाए तो भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। 1973 में ये शुरू की गई थी बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई। भारत में टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष? तो 1973। थोड़ा छोटा करते हैं यार, बहुत। 1973 भारत में बाघ टाइगर प्रोजेक्ट 1973 है, ना कि 1972। इसमें सबसे नज़दीक यही है, तो 1973 है। लेकिन ये देखिए, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास जो है यह आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। उल्लेखनीय कि आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य का 3,296 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आंध्र प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता था, जबकि नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य का 2,611 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र तेलंगाना की सीमा में आता है, जिसे अब अमराबाद बाघ अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। जो तेलंगाना की जो सीमा में आता है उसे अमराबाद बाघ अभयारण्य बोलते हैं। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास है, मतलब क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो नागार्जुन श्रीशैलम के पास है। और इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं है? तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो कॉर्बेट भी है, कान्हा भी है, रणथंभौर भी, बांधवगढ़। तो इसमें चारों जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आते हैं। निम्न में कौन सा दिए गए सुमेलित है? तो इसमें अगर हम बात करें तो बांदीपुर ये कर्नाटक में है, और सिमलीपाल ये मानस जो असम में है, नामदफा कर्नाटक में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। निम्नलिखित कौन सा बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? तो चिल्का झील नहीं है, ये झील है, बाकी ये उसमें नहीं आती। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। इसमें जो है जो बाघ आरक्षित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो बांदीपुर है, मानस है और सुंदरवन है। 3 है भीतरकनिका को छोड़ के। बांदीपुर, मानस और सुंदरवन। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा में है, ये बाघ अभयारण्य नहीं है। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 2 कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है। 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है। तो इसमें केवल एक सही है, एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से भारत में पाया जाता है। पहले यह बंगाल से मध्य प्रदेश तक पाया जाता है, किंतु वर्तमान में केवल गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में ही है। एशियाई शेर IUCN की जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड सूची में शामिल हैं। इसमें वन्यजीव संरक्षण नियम 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त है। 2 कोबड़ वाले ऊँट प्राकृतिक रूप से मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्रों में पाया जाता है।
इसे बैक्टीरिया का ऊँट कहा जाता है। बैक्टीरियाई व्यापारियों द्वारा इन्हें भारत के लद्दाख में लाया गया था, जहां कुछ मात्रा में अभी भी पाए जाते हैं। एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश आदि में पाया जाता है। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन निम्नांकित में किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कच्छ वनस्पति का सुंदरवन अथवा सुंदरवन मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। यह गंगा नदी के डेल्टा पर स्थित लगभग 9,630 वर्ग किलोमीटर भूमि पर विस्तृत है। उल्लेखनीय है कि सुंदरवन एक राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र है। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? तो इसमें अगर हम बात करें तो ये दम्फा जो है मिजोरम में अवस्थित है। दम्फा टाइगर रिजर्व जो है दम्फा राष्ट्रीय उद्यान में मिजोरम में अवस्थित है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है और भद्रा जो है कर्नाटक में है। बुक्सा जो है बिहार में, पश्चिम बंगाल में है ये, और बाकी दम्फा मिजोरम में है, नामेरी असम में है और नामदफा अरुणाचल में है। निम्न में कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र 2 राज्यों में विस्तृत है? तो ये पेंच जो है 2 राज्यों में है। ये मध्य प्रदेश में करीब 90% भाग है और 10% महाराष्ट्र में इसका भाग आता है। जबकि कान्हा मध्य प्रदेश में है, कान्हा जो है ये मध्य प्रदेश में है, मानस असम में है, सरिस्का जो है राजस्थान में। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का जो है, सरिस्का राजस्थान में स्थित है। ये अलवर जिले में है राजस्थान के। 1955 में वन्य जीव अभयारण्य, जबकि 1978 में टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया 1978 में। निम्न में कौन टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये राजा जी टाइगर रिजर्व को जो है ये राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। वर्ष 2015 में उत्तराखंड स्थित राजा जी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हो गया है। यह भारत का 48वां टाइगर रिजर्व है। इसके बाद असम अथा स्थित ओरांग उद्यान को 49वां टाइगर रिजर्व बना। इस समय 53 हैं, ठीक है, टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड राज्य किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? तो राजा जी राष्ट्रीय पार्क को। उत्तराखंड राज्य के राजा जी राष्ट्रीय पार्क को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल लगभग 1075 किलोमीटर है। इससे पूर्व राज्य में एक टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व था। समस्त विश्व में बाघों की सर्वाधिक आबादी भारत में है। इनकी अनुमानित संख्या अगर हम बात करें तो 3000-4000 के मध्य है। और इस समय तो अगर हम बात करें तो भारत में करीब वही हम लोगों ने देखा था 3600 कुछ 3386 करीब बाघ हैं। भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018, अभी हम लोगों ने 2022 की इसकी गणना को पढ़ा था, है ना, तो इसमें कोई मतलब नहीं। विश्व के 70% है, भारत के लगभग 30% बाघ, है ना। हम लोगों ने अभी करंट अफेयर्स में इसके 2022 की रिपोर्ट को हम लोगों ने देखा है, तो 2018 की रिपोर्ट को देखने का कोई मतलब नहीं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन एवं मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में बाघ अभयारण्य ने वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित विमान का उपयोग करना आरंभ कर दिया है। और इसमें जो है बांदीपुर कहाँ पे है? तो सबसे पहले हम देखेंगे ये बांदीपुर कर्नाटक में है, सॉरी यार, कर्नाटक में है। बुक्सा जो है पश्चिम बंगाल में है। मेलघाट पक्के टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल में है और मेलघाट महाराष्ट्र में है।
बांदीपुर कर्नाटक में है, मानस असम में है, पेरियार केरल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, ना कि मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से नेशनल पार्कों में किसे एक जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो नामदफा नेशनल पार्क में है। इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व है। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। एम स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचारों में संदर्भ में देखा जाता है, या बाघ या भेड़ों की रखरखाव से प्रणाली से संबंधित है। इसको आप पढ़िए, हमने इसको पढ़ के बताया था। दम्फा टाइगर रिजर्व जो है मिजोरम में है। शरावती ये सही है। शरावती शिखर जो है नागालैंड में। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य ये सिक्किम में नहीं है। तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, 28 का सी सही है। और अगर हम देखें, गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा में है, ना कि मिजोरम में, ये सिक्किम में, ठीक है, ये त्रिपुरा में है। अब इसके जो कुछ विविध के क्वेश्चंस हैं उसको हम देखते हैं। इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटनिक गार्डन की स्थापना 1759 में हुई। 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है ना। 5 मौसमों की बाग को मरहौली के समीप स्थित है। 1992 में एलिफेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 2017 में इसकी गणना की गई और 29,964 इसकी संख्या निकल के आई हाथियों की। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र पूर्वी एवं पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है। बाघ के अलावा इसे टाइगर रिजर्व में हाथी, लकड़बग्घा, तेंदुआ इत्यादि पाए जाते हैं। यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अतः है कि नल्ला मल्ला वन आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। शेषाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र आंध्र प्रदेश का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। ज्ञातव्य है कि जुलाई 2016 में इस्तांबुल में तुर्की में संपन्न विश्व धरोहर समिति की 40वीं बैठक में बिहार के नालंदा में स्थित नालंदा महाविहार, चंडीगढ़ के ऐतिहासिक कैपिटल कॉम्प्लेक्स और सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। हरिके आर्द्रभूमि पंजाब प्रांत में व्यास और सतलज के संगम पर स्थित है। चलिए इसके हम क्वेश्चंस को देखते हैं। सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कच्छ की खाड़ी में स्थापित की गई। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। चिनार वन्यजीव विहार केरल राज्य में स्थित है। तमिलनाडु पश्चिमी। चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में हाथी परियोजना 1993 में 1993 में शुरू की गई। ये चारों ऑप्शन गलत है इसमें। 1992 में शुरू की गई। भारतीयों के हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथियों का अधिकतम गर्भावधि 22 माह होती है। सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु के बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या जीव संख्या केरल में है। तो इसका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा द्वारा किया जाता है। हाथियों की अधिकतम अवधि 22 माह होती है। भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक में है, न कि जो है केरल में है। सामान्यतः हाथी में 60 वर्ष की आयु तक बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में किसका अधिक महत्व है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व का। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर स्थित है। बाघ के अलावा इस टाइगर रिजर्व में लकड़बग्घा, या जिसे हाइना बोलते हैं इंग्लिश में, तेंदुआ जिसे लेपर्ड बोलते हैं, इत्यादि पाए जाते हैं। तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नल्ला मल्ला वन आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र आंध्र प्रदेश में पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को किया है। तो बी सही हो जाएगा चौथे का। जुलाई 2016 में इस्तांबुल तुर्की में संपन्न विश्व धरोहर समिति की 40वीं बैठक में नालंदा विहार, चंडीगढ़ के ऐतिहासिक कैपिटल कॉम्प्लेक्स को, सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। 5 मौसमों के बाग जो है स्थित है महरौली के समीप। 5 मौसमों का बाग महरौली के समीप स्थित है। इस बाग को फरवरी 2003 में 20 एकड़ क्षेत्र में स्थापित किया गया था।
भारत में एशियाई एक्स की संख्या सर्वाधिक संख्या है, जबकि केवल लगभग 20,000 से 25,000 तक एक सदाबहार वनों, शुष्क कटीले वनों, अनूप क्षेत्रों और घास के वनों में फैले हुए अपने प्राकृतिक आवासों में हैं तथा अब इनकी प्रमुख आवास नम पर्णपाती वन। भारत में एक्स की संख्या उत्तर पश्चिम से लेकर जहां वे उत्तराखंड के देहरादून व नैनीताल तथा उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के वन विभागों में पाए जाते हैं। कर्नाटक और केरल राज्यों में पश्चिमी घाट और तमिलनाडु तक फैली हुई है। केंद्रीय भारत में संख्या दक्षिणी बिहार और उड़ीसा में बटी हुई है। भारत में वे उत्तरी बंगाल पूर्व में वे उत्तरी बंगाल, असम और कुछ अन्य राज्यों में दिखाई पड़ते हैं। तो वर्णित एक्स की अगर हम बात कीजिए तो ये हाथी है, इसका संबंध एशियाई हाथी से। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। हरिकेय आर्द्रभूमि जो है केलुरु झील की अगर हम बात करें तो ये केलुरु झील व्यास और सतलुज के संगम पे जो है केवलादेव घाना शायद बनास के संगम पे है। केलुरु झील मूसी और कृष्णा के संगम पे है। देखिए केवल एक हरिकेय व्यास और सतलुज के संगम पे, बाकी दोनों गलत हैं। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। हरिकेय आर्द्रभूमि पंजाब प्रांत में व्यास और सतलुज नदी के संगम पर स्थित है, जबकि केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान प्रांत के भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदी के संगम पर है। गंभीर और बाणगंगा और केलुरु झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी नदी के डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो इसका जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य। तो कावेरी बेसिन का विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल राज्य तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश तक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र तथा वायनाड वन्यजीव अभयारण्य कावेरी बेसिन में स्थित है, जबकि पापीकोंडा उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्क, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी स्थापित किया गया है। तो इसमें कच्छ की खाड़ी में है। ये सर्वप्रथम समुद्री सेंचुरी कच्छ की खाड़ी में स्थापित की गई, जिसमें डॉल्फिन, मोलस्क, कछुआ आदि अनेक प्रकार के समुद्री जीव संरक्षित किए गए। चिन्हार वन्यजीव विहार अवस्थित है, तो केरल में अवस्थित है। तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है, तो करिकिली में। तमिलनाडु का पक्षी विहार वेदांग, थंगल और करिकिली में अवस्थित है। करिकिली चेन्नई से 86 किलोमीटर दूरी पर है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है, तो क्यू इंग्लैंड में। इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटनिक गार्डन की स्थापना 1759 ईस्वी में हुई थी। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इसमें पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं तथा यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। अब हम वैकल्पिक ऊर्जा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, डे 10 में कंप्लीट करेंगे इसको। कल हम लोग डे 10 में वैकल्पिक ऊर्जा जो चैप्टर 8 है इसको कंप्लीट करेंगे पूरा। और इसके अलावा प्रदूषण करीब हम 178 पेज से शुरू करके और हम लोग 195 पेज तक लगभग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। प्रदूषण में भी कुछ हद तक इसको कंप्लीट किया जाएगा और प्रदूषण को डे 10 और डे 11 में इसको हम लोग कंप्लीट कर डालेंगे। डे 11 तक प्रदूषण कंप्लीट हो जाएगा और ये डे 12 में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। डे 12 तक प्रदूषण कंप्लीट हो जाएगा। डे 13 में हम लोग जल संरक्षण को देखेंगे और फिर विविध जो 15-20 पेज बचेंगे तो 2 क्लासों में विविध हो जाएगा। तो 15 दिन की क्लासों में हम लोग ये कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का ये पूर्वावलोकन पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो अभी हम लोग डे 10 में आएंगे। ये डे 9 है आज, कल डे 10 होगा। डे 10 में हम लोग ये वैकल्पिक ऊर्जा पे कवर कर लेंगे और 2 दिन इसमें लगेगा प्रदूषण में और 1 दिन जल संरक्षण में, तो 3 दिन इसमें हो जाएगा।
फिर विविध 2 दिन, तो 2 2 4 1 5 5 दिन इसके बाद बचेगा। तो मतलब 6 दिन की क्लासेस बची हुई हैं। तो हम लोगों ने इसके लगभग 9 दिन कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए फिर, और हाँ, इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसके PDF को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।